बहू, तुम पीछे मुंह करके क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? मम्मी जी वो चक्कर आ रहे हैं मुझे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चक्कर आ रहे? अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से क्या हो गया? जाकर देखती हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, वो मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे लगता है हमें अभी के अभी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, चल मैं तुझे डॉक्टर के यहाँ लेके चलती हूँ। आंटी जी रुकिए, हाँ बोलो। मुझे आपको कुछ बताना है। आपकी ये जो बहू है ना, ये कोई माँ वार नहीं बनने वाली। ये आपसे झूठ बोल रही है। अरे तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रही है, और वो भी मेरी बहू के बारे में? आंटी जी मैं सच बोल रही हूँ, मेरा यकीन करो। ये कोई माँ नहीं बनने वाली। कब से धोखा दे रही है ये आपको, पता है आपको? अरे तुम ये क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? तुम्हें पता भी है मेरी बहू माँ बनने वाली है। अरे माना कि हमारी लड़ाई तुम्हारे घर वालों से हो रखी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी बहू के बारे में झूठ बोलोगी। अरे आंटी जी मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे क्या मिलने वाला है आपसे झूठ बोल के? और वैसे भी बात लड़ाई की नहीं आंटी जी, मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा आपको यकीन नहीं है ना, मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। प्रूफ? मम्मी जी ये झूठ बोल रही है, इसके पास ना कोई प्रूफ नहीं है, और अच्छे से जानती हूँ इसके घर वालों को। पक्का इसकी माँ ने इसको पढ़ा लिखा के भेज दिया होगा, जलते हैं ना हमसे इसीलिए। और मम्मी जी क्या आप इसकी फालतू बातें सुन रहे हो? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब इस डॉक्टर के पास चलिए अभी के अभी। रुको बेटा, ये सबूत की बात कर रही है ना, तो देख लेते हैं। अरे इसके पास कोई सबूत नहीं है, ये झूठ बोल रही है। हाँ दिखा, क्या सबूत है तेरे पास? हाँ आंटी जी एक मिनट, ये देखिए, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये क्या कर रही है? इसका मतलब भाभी माँ बनने वाली नहीं है, और वो अपनी सासू माँ से झूठ बोल रही है। एक काम करती हूँ, इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आंटी जी को दिखा दूंगी। ऐसे तो मेरी बात का भरोसा नहीं करेगी। हाँ बहू, ये सब क्या है? अरे तू हमसे इतना बड़ा झूठ बोल रही थी। अरे क्यों बोला हमसे झूठ? हाँ मम्मी जी ये सच है, मैं माँ नहीं बनने वाली, और मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है। ये तो सिर्फ एक गुब्बारा था। हे भगवान, तूने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे। तू इतने दिनों से हमें धोखा देती हुई आ रही थी। अरे हम कितने खुश थे, और वो मेरा बेटा, उसने कितने सपने देखे थे कि हमारे घर में नन्हा मेहमान आएगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, और तूने तूने उससे भी झूठ बोला। अरे क्यों किया ऐसा? क्योंकि मम्मी जी ये सब करने के पीछे मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। पर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुझे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा? क्योंकि मम्मी जी मैं तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। क्या? जी मैं जानती हूँ आपको ये बात सुन के बहुत बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, यही सच है। और जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आपको कैसे समझाऊं। मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी, मैं आपको कैसे संभालती, मैं तरुण को कैसे बताती, आपको कैसे बताती, क्योंकि आप लोग बहुत खुश थे ये जान के कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर मैं अपनी दोस्त से मिली जो कि डॉक्टर है। उसने कहा कि कुछ टाइम तक मैं फेक डॉक्यूमेंट्स बना के अपने घर वालों को धोखा दे सकती हूँ, कि आपको भरोसा हो जाए कि मैं सच में माँ बनने वाली हूँ, और तब तक हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। आज मैं वही करने जा रही थी, पर आज ये सब हो गया। मुझे अब समझ में नहीं आ रहा मैं आपको कैसे समझाऊं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे बेटा, जब इतनी बड़ी बात थी तो तू हमें सच भी तो बता सकती थी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है, और तूने इतना बड़ा झूठ बोला।
मम्मी जी मैं बता तो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको कैसे बताऊँ। और मम्मी जी आप प्लीज़ तरुण को इसके बारे में मत बताना, वो मुझ पे कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा प्लीज़। तू मेरे बेटे की चिंता मत कर, उसको मैं अपने आप संभाल लूंगी। अरे मैं उसकी माँ हूँ, वो मेरी बात समझेगा। और बेटा, अगर ऐसी बात थी तो तू हमें बता देती। मैंने हमेशा तुझे माँ की तरह प्यार किया है। अरे तुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। तू इतने दिनों से इतनी परेशान चल रही थी, कम से कम एक बार बता दिया होता। पर कोई बात नहीं, दुनिया में न जाने ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। हम आज के आज अनाथ आश्रम जाएंगे और वहाँ से एक बच्चा गोद लेंगे, जिससे उसे भी माँ बाप का प्यार मिलेगा और तुझे माँ बनने का सुख मिलेगा। ठीक है मम्मी जी। बेटा सॉरी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तेरी बात पे विश्वास नहीं किया। मुझे माफ़ कर दे। नहीं आंटी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बताने का तरीका गलत था और मुझे नहीं पता था ये सब, मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं।